ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तसिद्धसत्मेश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम एक ऐसी पावन कथा सुनेंगे जिसमें सारस्वत कात्यायन संवाद दान और त्याग की महिमा। क्या आप जानते हैं सारस्वत कात्यायन संवाद और दान की क्या महिमा है? एक समय की बात है, उग्र सुरवा मुनि बोले। तदंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता, ब्राह्मणों की सेवा में लगी रही। वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज, युधिष्ठिर जिसके भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे क्या कोई शिक्षा दे सकता है? तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उससे गोते लगाना चंडाल पर्यंत संपूर्ण जगत तत्काल ही पवित्र कर देता है। वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ, मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाह भी आप लोगों के प्रति प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या। हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला है, और जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था, जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम में रहकर तीर्थों में विचरता इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है।
तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से बढ़कर है, ऐसा औरव मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को ही पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। कथा कहती है, गुणवान व्यक्ति को गुण ही अच्छे लगते हैं। गुणी पुरुषों में ही धर्म में उत्पन्न होने वाली गुणों की सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर की कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन सुनो। उनका वर्णन मैं तुमसे करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पिता ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरा वो स्वागत कर रहे थे। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे, जो सदा जगत की स्थिति देखने के लिए लोक हित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए, तब पितामह ब्रह्मा ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबकी ओर आनंद मग्न करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है? क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसा सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य ही कुछ निवेदन करना उचित भी है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सारस्वत जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्वज्ञ को जानने वाले हैं। वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कोई लोग तप की, कोई सोचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ लोग योग को महत्व देते हैं, कोई अक्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय को ही सम्यक रूप से उन ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कोई लोग अग्निहोत्रम यज्ञ आदि कर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर, सुरवण में समभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोग की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुत बार मोह में पड़ जाते हैं। मुने, आप सर्वज्ञ हैं, यानी आप सब जानने वाले हैं। ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम, जो सबसे उत्तम हो, महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य है और सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्रह्मन, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ भी बतलाया है, उसके अनुसार मैं सारस तत्व का वर्णन करूंगा।
सुनो, यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। मानो जल में जैसे चंद्रमा दिखता और हिलता दिखाई देता है, उसी प्रकार दिखता है। यह जानकर और इस प्रकार भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेदों की आज्ञा है। श्रुति भी यही कहती है कि महादेव जी का एक भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावरणी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृषभ है और वे ही जिनके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है और अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्राह निवास करता है, जहां लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है। सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन, आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन यानी कोई किसी भी प्रकार का अगर व्यसन लग गया हो तो वो दान देने का हो। ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सब के साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने जन्म का फल पा लिया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घ काल यानी लंबे समय तक के लिए अपनी आत्मा को धोखे में डाल दिया है। देवता, असुर सब के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत ही दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे नरक में न जाना पड़े। कथा कहती है कि इस मानव शरीर से एक भी कर्म अनुचित नहीं करना चाहिए। यह मानव शरीर सर्वस्व साधन का मूल है। सब कार्य शरीर से ही करने पड़ते हैं तथा सब पुरुषों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ही तुम इस शरीर इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तुओं को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर को पार नहीं करता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा ही है। इसी शरीर में रहकर यति जन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कात्यायन ऋषि ने पूछा, सारस्वत तत्व जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है, यानी कौन कार्य कठिन है और
परलोक में महान फल देने वाला कौन है, यह भी बताइए। सारतत्त ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कार्य और कोई नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी भी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल, पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखो, धन के लिए इंसान विदेश तक भी पहुंच जाते हैं, तो धन कितना कठिन कार्य है कमाना। दूसरे लोग धन के लिए ही लोभ से सेवा जैसी निंदित कर्म करते हैं। जो ये नौकरियां ढूंढता है इंसान हर समय, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी करता है, तो ये सब है तो नौकर ही। तो नौकर की कार्य करने के लिए करता किसके लिए है? नौकरी के लिए, पैसे के लिए करता है। वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। मानो कुत्ते की जैसी वृत्ति है, उसके समान छोड़ने योग्य माना गया है। कुछ लोग खेती को वृत्ति अपनाते हैं, जिससे प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं। कितना कार्य करना पड़ता है खेती करने के लिए। इस प्रकार जो बड़े बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग जो दूसरों को दे देता है अथवा जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूं, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति यानी शीशे की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्त्र जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए भी पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने पर आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र न होना पड़े, इस शंका से यहाँ खुले हाथों से दान बांट लुटाता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं, वे शरीर सदा रहने वाले हैं नहीं। लोगों ने पहले से जो नास्ति नास्ति नहीं नहीं कह दिया, इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह यह देही देही यानी दो दो, इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही देही दीजिए दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को यह समझते हैं कि दान न करने वाले की यही मेरी जैसी अवस्था होती है। अतः आप भी ऐसे ही न बने। याचक दाता को उपकार करने के लिए ही उसके सामने देही देही यानी दीजिए दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता को उसके ऊपर के लोक में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख और सदा दूसरों के सेवा में होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई सूरवीर ही हो सकता है, शास्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है।
गो, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानहीन मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण करती है। उसी नर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने अब सब प्राणियों से उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पंचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राजा जो शांत चित्त जितेंद्रिय थे, दान और शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सब की कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सब सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए जैसे वो पहले थे। उसी प्रकार उनका स्वभाव बन गया। बोले शंकर भगवान की जय। कथा कहती है कि दान से बड़ा कोई और दान है ही नहीं, कोई दूसरा पुण्य कर्म है ही नहीं। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में कथा अर्पणम अस्तु।